दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। मेरे सेकंड चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कामे हाउस पर हम देखते हैं क्रिलियन को, जो कामे हमें यहाँ अटैक क्रिएट कर रहा था। अपने अटैक को क्रिएट करते ही क्रिलियन उसे समुद्र की तरफ कर देता है, जिसके कारण समुद्र में लहर पैदा हो जाती है। क्रिलियन इस वक्त अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने में लगा है। इस अटैक को करके क्रिलियन जमीन पर बैठता हुआ कहता है, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। गोकू इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वह अमेजिंग था। उसकी ताकत, उसके मूव्स, जिस तरह उसने डीमन किंग पिकलो को हराया, उसने एक वाइफ को भी चुना, उसी दिन उसने दुनिया को भी बचाया। ओ मैन, वह बहुत कूल था। काश मैं उसके जैसा बन पाता। अगर मैं उसके जैसा होता तो मैं पिकलो को भागने नहीं देता, जो एक दिन हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। इन सबको सोचकर लगता है कि फ्यूचर में गोकू को किसी की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं गोकू की तरह होता तो मैं कभी किसी से नहीं हारता, मैं अजय होता। जरा मुझे देखो, ये सोचने पर कि एक टाइम में उस लड़के से नफरत करता था। बहुत दिन हो गया, चीजें कैसे बदल गई। अपनी बात को कहते कहते क्रिलियन पास्ट की कुछ बातों को याद करता है। पास्ट की बातों को सोचकर वह कहता है, क्या मुझे गोकू की तरह इस जगह को छोड़कर कुछ टाइम के लिए जंगलों में जाना चाहिए? क्या मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए डिवाइन वाटर पीने की कोशिश करनी चाहिए, जो मुझे खत्म भी कर सकता है? या हो सकता है कि मुझे याजी रोबी की तरह बहुत सारे सेंजोबिन खाने चाहिए? मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा, यह पॉसिबल नहीं है। इन बातों को सोचकर क्रिलियन चिल्लाने लगता है। वह गोकू जैसे बनने को लेकर कंफ्यूजन में था। पीछे मास्टर रोसी बैठे उसे शांत रहने को कहते हैं। फिर वे क्रिलियन को ताकतवर बनने का सुझाव देते हैं, क्यों ना तुम इस बारे में ड्रैगन या किसी और से पूछ लो। मास्टर रोसी की बात को सुनकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है, ये हुई ना बात ड्रैगन बॉल्स, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। थैंक्स मास्टर रोसी, मैं कार को ले जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। फिर से थैंक्स मास्टर रोसी। अपनी बात को कहकर क्रिलियन कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तब हम देखते हैं कैप्सूल कोर्प को, जहाँ पर क्रिलियन आ चुका था। उसने अपनी पूरी बात बुल्मा को बता दी थी कि मुझे ड्रैगन बॉल को ढूंढना है। फिर बुल्मा क्रिलियन से कहती है, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुमको अपना ड्रैगन रेडार दे सकती हूँ, लेकिन क्यों, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है क्रिलियन? बुल्मा को सुनते ही क्रिलियन हड़बड़ा जाता है। वह बुल्मा को इसके बारे में बताना नहीं चाहता। वह नर्वस होता हुआ सोचता है, जल्दी क्रिलियन कोई बहाना बनाओ। फिर क्रिलियन कहता है, मैं विश करूंगा मैं थोड़ा लंबा होता, बस 5 सेंटीमीटर लंबा, तुम जानती हो नेचुरल दिखता है। क्रिलियन की इस विश को सुनकर बुल्मा हंसने लगती है। क्या सच में? क्या बेकार विश है। बुल्मा को हंसते देख क्रिलियन नाराज हो जाता है। फिर क्रिलियन भी बुल्मा को चिढ़ाने के लिए कहता है, ऐसी बात है, ठीक है, फिर कम से कम मैंने किसी ऐसे बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए ड्रैगन बॉल का यूज करने की कोशिश तो नहीं की जिसे मैं जानता हूँ। इससे सुनते ही बुल्मा भड़क जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर क्रिलियन बुल्मा को रिडार लाने को कहता है। फिर बुल्मा क्रिलियन को ड्रैगन रिडार लाकर देती है। ड्रैगन रिडार पाते ही क्रिलियन वहाँ से जाने लगता है। फिर बुल्मा क्रिलियन से कहती है, मैं एक दिन इसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ, ठीक है, मैं इसे सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करती हूँ। अपने एडवेंचर की तरफ क्रिलियन जाता हुआ सोचता है, मुझे लंबा होना चाहिए, तुम दोबारा करने की विश नहीं कर सकते, जब तुम इसे पहले ही हासिल कर चुके हो, तुम पहले ही थोड़े से लंबे हो चुके हो। फिर इसके बाद क्रिलियन ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगता है। अलग अलग लोकेशन पर जाकर क्रिलियन इन 7 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने में लगा था। कुछ टाइम की मेहनत के बाद क्रिलियन 7 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके इन्हें देखता हुआ कहता है, सोचने पर लगता है मैं पहले कभी ड्रैगन बॉल से नहीं मिला, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। अरे यार, मैं बुल्मा से पूछना भूल गया, अगर कोई पासवर्ड हो तो। लगता है इसे पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। आओ सैनरोन, प्लीज मेरी इच्छा पूरी करो। इतने में ही सैनरोन वहाँ पर आने लगता है, जिसके कारण स्काई पूरा काला होने लगता है। क्रिलियन भी इसे देख हैरान था कि आसमान काला क्यों हो रहा है। वह बॉल से आती रोशनी को देखकर नर्वस हो जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर सैनरोन आते हैं। सैनरोन को देख क्रिलियन कहता है, तो यह सैनरोन है, ये कूल दिखता है। वहाँ पर समन होने के बाद सैनरोन कहते हैं, मैं इंटरनल ड्रैगन हूँ, अपनी विश मांगो जिसे मैं पूरा कर सकूं। फिर क्रिलियन अपनी विश मांगता है कि मुझे सन गोकू की तरह बना दो। फिर सैनरोन कहते हैं, सन गोकू की तरह तुम उसमें से क्या चाहते हो? इसे सुनते ही क्रिलियन हड़बड़ा जाता है, आप जानते हो, ज्यादा से ज्यादा सन गोकू की तरह मुझे बना दो। इस विश से सैनरोन भी नर्वस थे कि ठीक है। फिर सैनरोन क्रिलियन की विश को पूरा करते हैं। अपने अंदर कोई डिफरेंट ना देख क्रिलियन कंफ्यूजन में कहता है, ये अजीब है, मैं कुछ भी अलग फील नहीं कर रहा हूँ। क्रिलियन इस वक्त काफी कंफ्यूज था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे कहना होगा वहाँ पर कुछ गर्म हो रहा है, इस पर ध्यान देना मुश्किल है। ठीक है, अब सच में बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। तभी क्रिलियन के सर पर आग लग जाती है। इसे देख क्रिलियन चिल्लाता है कि मेरा सर जल रहा है। अपने सर को पकड़कर क्रिलियन इधर से उधर भागने लगता है। फिर वह नदी में जाकर अपने सर की आग को बुझाता है। पानी में से सर को निकालते ही हम देखते हैं क्रिलियन के सर पर बालों को। क्रिलियन भी पानी में अपने आप को देखता है, जहाँ वह अपने सर पर हेयर को देख कंफ्यूजन में सैनरोन से पूछता है, यह क्या है सैनरोन, क्या है ये, तुमने क्या किया है? फिर सैनरोन कहते हैं, तुमने ही तो सन गोकू की तरह बनने की विश मांगी थी। इतने में ही क्रिलियन अपने अंदर कुछ
कुछ और चेंज होता हुआ फील करता है। इस सब बदलाव के कारण क्रिलियन काफी पेन फील करता है। कुछ ही टाइम में क्रिलियन की टैल भी निकल आती है। अपने पीछे टैल को देख क्रिलियन चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है। वह ओजारू को सोचकर चिल्लाने लगता है। फिर सैनरोन कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ, यह पूरा हो चुका है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता, फेयरवेल। अपनी बात को कहते ही सैनरोन निकल लेते हैं। ड्रैगन बॉल फिर से चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, ओके तो ये सब अभी हुआ है। ओ मैन, मैं दूसरों को इसके बारे में कैसे बताऊंगा, मैं इस बारे में गोकू को कैसे कहूँ। अपनी बात को कहते कहते क्रिलियन अपनी बॉडी को देखता है। वह इस वक्त कंफ्यूजन में भी था, लेकिन क्रिलियन अपने अंदर सेंस की बहती पावर को फील कर सकता है, जिसे फील करके वह अपने बॉडी के मसल को देखता है। क्रिलियन अब सेन बन चुका है, उसने गोकू जैसे बनने की विश पूरी कर ली है। गोकू के बारे में सोचता हुआ क्रिलियन कहता है, गोकू पिछली बार जब हम एक दूसरे से मिले थे तब से अब तक कितने साल हो गए हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो गए होगे। मैं तुम्हारे तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं तुमको चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं एक्साइटेड हूँ। अपनी बात को कहता हुआ क्रिलियन खुशी में उछलने लगता है। फिर वह गोकू की इस टाइम की पावर के बारे में सोचता हुआ कहता है, नहीं मैं अभी इस वक्त उसे फेस नहीं कर सकता। गोकू के खिलाफ जाने से पहले मुझे खुद को ट्रेन करने की जरूरत है। वह मुझे तुरंत हरा देगा। फिर भी यह अजीब है, मुझे ट्रेनिंग पसंद है, लेकिन मैं इससे पहले कभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था। यह ऐसा हो सकता है गोकू की तरह इफेक्ट है। क्या ट्रेनिंग ही सब कुछ है जिसके बारे में गोकू सोचता है? मुझे लगता है मुझे वह मिल गया जो मैंने मांगा था। अपनी इधर की विश मांगकर क्रिलियन बुल्मा को ड्रैगन रिडाल देने के लिए जाने लगता है। अब आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रिलियन को कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।